नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 26 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 26 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, आज है 26 जनवरी, तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज भारत जो है वो अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ठीक है, तो कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? 75वां। और हमारा देश में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अपनाया गया था और भारत गणतंत्र बना था। के उपलक्ष्य में हर साल की 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। और देखिए सबसे पहले हम रिवीजन कर ले तो हाल ही में कौन सा राज्य जंगल की आग को आपदा मानने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में गिद्ध रेस्टोरेंट की शुरुआत की जाएगी? तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में गिद्ध रेस्टोरेंट की शुरुआत की जाएगी। और हाल ही में उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सम्मानित किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये सितंबर 1974 में की गई थी। और हाल ही में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये काबो वर्डे को। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और बीसीसीआई ने वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का सम्मान किसे दिया है? तो ये शुभमन गिल को। और कौन सा देश चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश बना है? तो ये जापान बना है 5वां देश। इसके पहले कौन कौन पहुंच चुके हैं? अमेरिका, रूस, चाइना और भारत। और देखिए हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे बिहार के है ना। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। और ये है कर्पूरी ठाकुर। तो इनको देखिए 49वां भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। और देखिए अब स्टार्ट करें हम आज के करंट अफेयर दोस्तों। तो देखिए मध्य प्रदेश से कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये 4 व्यक्तियों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश से 4 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए पद्म पुरस्कारों की गुरुवार को घोषणा हो गई है और इस बार 132 पद्म अलंकार दिए गए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री है। ठीक है, तो कुल कितने पद्म अलंकार सम्मान दिए गए हैं? तो ये 132। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए बात करें हमारे देश की, तो हमारे देश में जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। उसके बाद सर्वोच्च नागरिक सम्मान दूसरा कौन सा है? तो ये पद्म विभूषण है। और तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्म भूषण है। और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये पद्मश्री है। तो भारत रत्न किसे मिला है? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। ये 49वां भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है इनको। ठीक है, और पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 5 व्यक्तियों को। देखिए 5 लोग कौन कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विभूषण तो याद ही रखना है आपको। ठीक है, कौन कौन है? श्री वेंकैया नायडू जी। और ये कहाँ से है? तो ये आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, और एक चिरंजीवी को दिया गया है। ठीक है, और चिरंजीवी को किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इनको आर्ट में दिया गया है। ठीक है, चिरंजीवी को आर्ट में दिया गया है। और एक श्री बिंदेश्वर पाठक को मिला है। बिंदेश्वर पाठक को सोशल वर्क यानी समाज सेवा में ही मिला है। और एक मिला है श्री पद्म सुब्रमण्यम को मिला है, इनको आर्ट में दिया गया है। और एक वैजंती माला को मिला है। ठीक है, वैजंती माला को भी आर्ट में मिला है। ठीक है, तो ज्यादातर आप देखोगे कि आर्ट में मिला है। चिरंजीवी को आर्ट में मिला है, वैजंती माला को आर्ट में मिला है और पद्म सुब्रमण्यम को आर्ट में मिला है। और बात करें श्री बिंदेश्वर पाठक को समाज सेवा में मिला है। और श्री वेंकैया नायडू जी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? तो पब्लिक अफेयर में दिया गया है। ठीक है, और मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण मिला है। ठीक है, तो मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण मिला है। और उषा उथुप को भी कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो पद्म भूषण में ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है। एक तो मिथुन चक्रवर्ती को याद रखिएगा, इनको भी आर्ट में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और एक उषा उथुप को। ठीक है, और देखिए पद्मश्री की बात करें तो 3 लोगों का तो नाम आपको याद रखना है हमारे देश में। एक तो चामी मुर्रू का। ठीक है, चामू मुर्रू को सोशल वर्क में दिया गया है और ये झारखंड से है। पार्वती बारू। ठीक है, पार्वती बारू को भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ से है? तो ये असम से है। ठीक है, और इनको भी सोशल वर्क के लिए मिला है। और एक मिला है दुखू माझी को। दुखू माझी कहाँ से है? वेस्ट बंगाल से है। और इनको भी सोशल वर्क के लिए अभी हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश के हिस्से में कितने पद्मश्री आए हैं? तो 4 पद्मश्री आए हैं। कौन कौन से हैं वो? तो कालूराम बामनिया, ओम प्रकाश शर्मा, इनको कला के क्षेत्र में मिला है। भगवती राजपुरोहित,
इनको साहित्य के और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। सत्येंद्र सिंह लोहिया, इनको खेल के क्षेत्र में दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करें पंडित ओम प्रकाश शर्मा की, तो ये किस जिले से है? उज्जैन से है, और इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, और ये है पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी। तो देखिए, मालवा के लोक गायन शैली मार्च को आगे बढ़ाने वाले रंगमंच के नायक उज्जैन के 85 वर्षीय ओम प्रकाश शर्मा को केंद्र सरकार ने पद्मश्री सम्मान के लिए चुना है। वे मार्च और हिंदी रंगमंच के उस्ताद कालूराम शर्मा जी के पोते और पंडित शालिग्राम शर्मा के बेटे हैं। उनका संबंध दौलतगंज घराना से है, और वे भारत सरकार के संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार के शिखर सम्मान, तुलसी सम्मान सहित कई पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं, और 8 नाटकों का लेखन भी कर चुके हैं। की बात करें यहाँ पर कालूराम बामनिया की, तो ये देवास डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, यहाँ देवास डिस्ट्रिक्ट कर लीजिएगा। तो ये कहाँ से है? देवास डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, कालूराम बामनिया कहाँ से है? तो ये देवास डिस्ट्रिक्ट से है, और इनको किस क्षेत्र में मिला है? तो कला के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कालूराम बामनिया जो है 32 सालों से ये कबीर गायन कर रहे हैं, तो इन्हीं के लिए इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और भगवती लाल राजपुरोहित की बात करें तो देखिए, इनका जो जन्म है वो धार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और इनका जो कर्म स्थली रही है तो वो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में रही है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? धार में हुआ था, और इनकी जो कर्म स्थली मतलब ये अभी जो है यहाँ ये जो रह रहे हैं वो कहाँ पर रह रहे हैं? उज्जैन में रह रहे हैं। और इनको पद्मश्री पुरस्कार 2024 में किस क्षेत्र में दिया गया है? तो ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। उज्जैन के ही 82 वर्षीय डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, और इनकी जन्मस्थली धार और कर्मस्थली उज्जैन रही है। गत वर्ष शिखर सम्मान और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी नवाजे गए थे। उनकी पहचान संस्कृतिवादी, पुरातत्ववादी, प्रसिद्ध लेखक, सांदीपनि महाविद्यालय में हिंदी विभाग के आचार्य और महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक के रूप में भी रही है। वे अपने अब तक के जीवन काल में महाकवि कालिदास, महान शासक रहे सम्राट विक्रमादित्य, रोजा भोज और लोक साहित्य पर अनेक किताबें लिख चुके हैं। भगवत लाल पुरोहित जी का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका जन्म धार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और इनकी जो कर्मस्थली रही है वो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में रही है। इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और जो चौथा पद्मश्री पुरस्कार है वो हमारे मध्य प्रदेश के सत्येंद्र सिंह लोहिया जी को मिला है। किस क्षेत्र में? तो खेल के क्षेत्र में दिया गया है, और ये कहाँ से है? तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सत्येंद्र सिंह लोहिया जी जो है ये स्विमर है, पैरा स्विमर है। ठीक है, पैरा स्विमर है ये। इनको खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये भिंड के रहने वाले पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया के नाम कई किताब दर्ज हैं। आयरलैंड के नॉर्थ चैनल को पार करने वाले वे एशिया के पहले स्विमर हैं। सत्येंद्र ने 26 किलोमीटर के नॉर्थ चैनल को 14.39 घंटे में पार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और इससे पहले सत्येंद्र इंग्लिश और कैटलीना चैनल को पार कर विश्व रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। सत्येंद्र ने 24 जून 2018 को 12 घंटे 24 मिनट में इंग्लिश चैनल पार किया था, जो एक रिले इवेंट था। इस इवेंट में उनका नाम एशियाई लिम्का बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और उसके बाद अमेरिका में 18 अगस्त 2019 को उन्होंने 11 घंटे 34 मिनट में कैटलीना चैनल भी पार कर लिया था। सत्येंद्र सिंह ने 7 नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में भाग लेकर देश के लिए 24 पदक हासिल किए हैं, और मध्य प्रदेश सरकार 2014 में उन्हें सर्वोच्च खेल सम्मान विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित कर चुकी है, और 3 दिसंबर 2019 को वे सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी के राष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है, तो ये है सत्येंद्र सिंह लोहिया जी। इनका संबंध है भिंड डिस्ट्रिक्ट से, और इनको अभी हाल ही में खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए, एक बार रिवाइज कर ले फटाफट। तो देखिए, सत्येंद्र सिंह लोहिया की बात करें तो इनको किस क्षेत्र में मिला है पद्मश्री पुरस्कार 2024? तो इनको खेल के क्षेत्र में मिला है। ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भिंड डिस्ट्रिक्ट से है। भगवती लाल राजपुरोहित की बात करें तो ये कहाँ से है? तो देखिए, इनका जन्म जो है वो धार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और ये अभी कहाँ पर रह रहे हैं? तो उज्जैन में रह रहे हैं। ठीक है, और इनको अभी हाल में पद्मश्री पुरस्कार 2024 किस क्षेत्र में मिला है? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। कालूराम बामनिया की बात करें तो इनका संबंध देवास डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है,
और इनको कला के क्षेत्र में मिला है पद्मश्री पुरस्कार 2024। और पंडित ओम प्रकाश शर्मा की बात करें तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है और इनको भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो कला के क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? 2 व्यक्तियों को। कौन कौन से? एक तो कालूराम बामनिया और एक पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी। और देखिए 2023 की बात करें, ठीक है, 2023 में भी हमारे मध्य प्रदेश के 4 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। कौन कौन? एक तो जोधैया बाई बैगा को, ठीक है, जोधैया बाई बैगा जो है वो कहाँ से है? उमरिया से है। जो कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और एक थे रमेश परमार और शांति परमार, ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से हैं और इनको भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। एक है मुनीश्वर चंदावर, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो पद्मश्री पुरस्कार 2023 कितने व्यक्तियों को मिला था? 4 व्यक्तियों को। कौन कौन? एक तो जोधैया बाई बैगा और एक रमेश परमार एवं शांति परमार और एक मुनीश्वर चंदावर को। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान किस शहर को मिला है? तो ये एक इंदौर को और एक सूरत को। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इंदौर और सूरत को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो दोनों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान खाली है और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है, ठीक है। तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है, चौथे स्थान पर विशाखापट्टनम है और 5वें स्थान पर हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ठीक है। अच्छा देखिए, बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण की तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 से इसकी शुरुआत हुई है। और इसकी इस वर्ष की थीम क्या थी? 2023 की थीम की बात करें हम तो वेस्ट टू वेल्थ 2023 की थीम थी। और 2024 की थीम क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है। तो थीम याद रखिएगा, 2024 की है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल और 2023 की थीम क्या थी? वेस्ट टू वेल्थ। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देखिए इंदौर लगातार कौन सी बार प्रथम स्थान पर आया है? तो लगातार 7वीं बार जो है वो प्रथम स्थान पर आया है, ठीक है। तो इंदौर शहर जो है वो लगातार 7वीं बार पहले स्थान पर आया है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश को कितने अवार्ड मिले स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में? तो 7 अवार्ड दिए गए हैं। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देश में सबसे स्वच्छ राज्यों का सही क्रम क्या है? तो देखिए पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, ठीक है, दूसरे स्थान पर एमपी है और तीसरे स्थान पर जो है वो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में नौरोजाबाद 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में फास्ट मूविंग सिटी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? नौरोजाबाद को। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और फास्ट मूविंग सिटी श्रेणी में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में अमरकंटक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, फास्ट मूविंग सिटी श्रेणी में प्रथम स्थान उमरिया डिस्ट्रिक्ट के नौरोजाबाद को हुआ है और द्वितीय स्थान अमरकंटक को हुआ है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले शहरों में पश्चिम जोन का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये बुधनी है। बुधनी सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहीं से हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कौन? शिवराज सिंह चौहान जी विधायक हैं। और देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये सासवड़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। और पाटन इसमें दूसरे स्थान पर है, ठीक है। पहले स्थान पर सासवड़, दूसरे स्थान पर पाटन और तीसरे स्थान पर लोनावाला है, ठीक है। तो ये सही क्रम भी याद रखिएगा, पहले स्थान पर सासवड़, दूसरे स्थान पर पाटन और तीसरे स्थान पर लोनावाला है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड किसे घोषित किया गया है? तो ये महू को किया गया है। और महू हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में किसे घोषित किया गया है? तो ये प्रयागराज जो कि यूपी में है और वाराणसी ये भी यूपी में है, ठीक है। तो इनको दोनों शहरों को स्वच्छ गंगा शहरों में घोषित किया है। और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल में मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और नाम सहित लिखिएगा कि किस किस को अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।
अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।